नमस्कार मित्रों, मैं हूं लाल सिंह। एलएस क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति में चैप्टर नंबर 8 को तो पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 9 चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर नंबर 9 में एक्सरसाइज के साथ हमें दो बातें समझनी। एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या होता है देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन इसका मतलब होता है कि जब हम अपने सामने से इस तरीके से सामने की तरफ देख रहे होते हैं और सामने से ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है, जिस सामने की तरफ हमने ये कोई लाइन सपोज कर ली और ये लाइन सपोज करने के बाद फिर हम ऊपर की साइड पे ऐसे देखें कुछ, तो जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये सामने से जो लाइन बनती है इस तरीके से, देखो ये लाइन है सामने देखने वाली। उसके बाद फिर हमने ऊपर की साइड पर कुछ देखा तो यहाँ पर जो एंगल बना, जो भी 30, 60, 80 जो भी बने, तो ये जो एंगल होता है इसी कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। हिंदी में इसको कहते हैं उन्नयन कोण। और एक दूसरा होता है अवनमन कोण। हिंदी में उस दूसरे को कहेंगे अवनमन कोण और अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये होता है। और ये कैसा होता है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर अपने सामने से हम नीचे की तरफ कुछ देखें तब जो नीचे साइड पर एंगल बनता है, सामने से नीचे साइड पर, तो उसे कहते हैं अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऐसे करके ये देखो हमने सामने देखा और फिर यहाँ से नीचे की तरफ देखा, ये जो एंगल बना इसको जितना भी होता है 30, 60, 90 जो भी हो, तो इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब अवनमन कोण। यहाँ पर देखिए हमारे सामने जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। सर्कस का कोई कलाकार है, ये देखो 20 मीटर लंबी कोई डोरी है ना, और इस पर वो चढ़ रहा है। ये खंबा है ना, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे की शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करिए। मतलब ये कहा गया ये खंबा है, क्या खंबे की ऊंचाई पता है? नहीं पता है। एंगल जो है यहाँ पर, ये खंबा है और ये 20 मीटर की डोरी है। इस डोरी पर कोई सर्कस का आदमी जो है इस पर ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, डोरी खींची हुई है और यहाँ पर ये 30 डिग्री एंगल बना रही है। हमें बताना है खंबा कितना ऊंचा है, तो इसकी हाइट कितनी है इस कॉलम की, टावर की, ये हमें बताना है। कैसे निकालते हैं? जब भी किसी ट्रायंगल की ये 30 डिग्री एंगल दिया गया, इन दोनों के बीच में कोई फार्मूला लगा देते हैं, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में। तो इसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में पंडित बद्री प्रसाद। देखो ये काम कर रहा है कब से, पूरी एक्सरसाइज में। चैप्टर नंबर 8 में लगातार काम किया और चैप्टर नंबर 9 में भी काम कर रहा है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो पहले ही मिल गया। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? साइन। तो हम क्या लिखें कि त्रिभुज ABC में इन ट्रायंगल ABC, क्या मतलब? त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में क्या करिए, ये लगाइए फार्मूला। साइन कितना एंगल है? 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P अपॉन H, लंब बटे कर्ण। तो P परपेंडिकुलर कितना है H और हाइपोटेनस है 20। इधर देखिए साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू H अपॉन 20। इन दोनों को नीचे नीचे काट सकते हैं, चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, दोनों सही होते हैं। तो 2 एकम 2, 2.20 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, H का 1 में तो H इक्वल टू 10 मीटर। तो ये टावर की हाइट पता लग गई, 10 मीटर है। दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम कि आंधी आने से एक वृक्ष टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि वृक्ष का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब ये एक पेड़ है और आंधी आए तो यहाँ से पेड़ टूट गया। पहले ये पेड़ था ABC। जब आंधी आने से इधर वाला भाग टूट गया तो टूट करके ये ऊपर से नीचे गिरा के, इस तरीके से नीचे गिर गया। यहाँ पर जो C पार्ट था यहाँ पर वो नीचे आकर यहाँ पर आ गया। अब देखना बात सुनना, आंधी आने से एक वृक्ष टूट जाता है, टूट गया, नीचे आके गिरा के, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि वृक्ष का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये शिखर जो है इसका टॉप
जो है वो यहाँ पर आ जाता है, ज़मीन को छू लेता है और इसके साथ 30 डिग्री कोण बना देता है। यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना दिया। वृक्ष के पाद बिंदु की दूरी, मतलब वृक्ष की जो ट्री है यहाँ पर ये पाद बिंदु होता है ये पाद बिंदु जो है, इस पाद बिंदु की दूरी जहाँ वृक्ष का शिखर ज़मीन को छूता है, उसका शिखर जो है यहाँ पर ज़मीन को जो छूता है ये 8 मीटर, मतलब यहाँ से ये वाली दूरी जो है वो 8 मीटर है। अब वृक्ष की ऊंचाई बताइए। तो वृक्ष पेड़ है कहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक चला गया, टूट गया तो ये और ये इतना हो गया। पूरा पेड़ कहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक इतना पूरा पेड़ है। तो हमें ये वाली डिस्टेंस और ये दोनों निकालनी है, दोनों को ऐड कर लेंगे, पता लग जाएगा। तो करना क्या है, एक बार हम बेस के साथ में परपेंडिकुलर को लेंगे, दूसरी बार बेस के साथ हाइपोटेनस को लेंगे। लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फार्मूला। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे कर्ण, दोनों में से एक भी नहीं पता। फार्मूला ऐसा लगाएं जिसमें ये ज़रूर मिले, मतलब जानी हुई वैल्यू जो है दो कोई न कोई एक होनी चाहिए। तो बेस आधार जरूर होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, है ना। इसमें बेस जरूर होना चाहिए। बेस मतलब या तो ये फार्मूला लगे या फिर ये लगे। तो बेस अपान हाइपोटेनस ये क्या होता है, कॉस होता है, साइन कॉस, है ना। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले क्या है कि ए बी सी एक पेड़ है, सी इसकी चोटी है वो नीचे गिर के यहाँ पे लगी आके, है ना। इस चीज़ को हम लोग ऐसे ही समझ लेंगे। तो लगा दें, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में इन ट्रायंगल ए बी सी कॉस कितना 30 डिग्री, कॉस 30 इक्वल टू, तो साइन कॉस होता बी अपान एच, बेस अपान हाइपोटेनस। बेस कितना है 8 और हाइपोटेनस पता नहीं, मतलब बी सी कह देंगे इसको, ये हो हाइपोटेनस बी सी। कॉस 30 की वैल्यू होती √3 अपान 2 इज इक्वल टू 8 अपान बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी का √3 के साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 8 दूनी 16। तो बी सी आया 16 अपान √3। और अब हम क्या करें, इसी ट्रायंगल में अब क्या कर दें, हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई निकालनी। बी सी निकला, अब ये निकल पाया, इधर का बाकी। अब की बार इन दोनों के बीच फार्मूला लगाएं, मतलब पी और बी, परपेंडिकुलर और बेस। तो पी और बी ये देखो रहा, परपेंडिकुलर अपान बेस। ये किसका फार्मूला होता है, तो साइन कॉस 10 बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस। तो लिखेंगे इस त्रिभुज में फिर से पी अपान बी लगाने पर, अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी, अब लगाएंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर मतलब ए बी और बेस 8। tan 30 की वैल्यू 1 अपान √3 होती है और इधर है ए बी अपान 8। ए बी अपान 1 करेंगे तो 8 अपान √3। मैथ का रूल है, बड़ा सिंपल सा, इसको समझिए। ए बी अपान 1 इज इक्वल टू 8 अपान √3। अपोजिट भी कर सकते हैं इसको, 1 अपान ए बी इज इक्वल टू √3 अपान 8। पूरे को पलट सकते हैं, 8 अपान ए बी इज इक्वल टू √3 अपान 1। इन चीज़ों को समझते रहिए साथ साथ में। तो लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 8 अपान √3। अब बात समझना, हमसे पूछा गया पूरे पेड़ की ऊंचाई बताइए। तो पूरा पेड़ क्या है, ए बी और बी सी। बी सी ये है, ए बी है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, पूरे पेड़ की ऊंचाई पता लग जाएगी। तो लिखेंगे पूरे पेड़ की ऊंचाई, हाइट ऑफ ट्री, पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी है, ए बी और बी सी दोनों को जोड़ दीजिए। तो 8 अपान √3 प्लस 16 अपान √3 कितना हो गया, 16 और 8 24, 24 अपान √3। रेशनलाइजेशन कर दीजिए, परिमेयकरण मतलब अंडर रूट वाली संख्या को हटा दीजिए। कैसे हटाएंगे, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 24 √3 अपान 3। काटो इनको, 8 आ गया, 8 √3, दैट इज आंसर।
तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। कोई ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो क्या करता है, पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, जैसे बच्चे उसके ऊपर बैठ करके फिसल के नीचे आ जाएं, ऐसे 2 पट्टी लगाना चाहता है अलग अलग, छोटे बच्चों के लिए अलग, बड़े बच्चों के लिए अलग। समझना क्वेश्चन को। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिससे उसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। छोटे बच्चों के लिए कम ऊंचा, जैसे इस तरीके से ये 1.5 मीटर की ऊंचाई है और यहाँ से बच्चे फिसल करके नीचे की तरफ आ जाएंगे और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल है, झुकाव थोड़ा कम रखा जिससे छोटे बच्चे चोट न लग जाए। और क्या है, फिर आगे कहा गया जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। अब क्या कह दिया कि जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए 3 मीटर ऊंची, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी ऊंचाई होगी, 3 मीटर। 3 मीटर ऊंची फिसलन पट्टी बड़े बच्चों के लिए लगाना चाहता है ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर। और फिर जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, और ये भूमि के साथ ज़मीन के साथ में कितना 60, दूर नहीं जाता, ये बिल्कुल पास में ही सीधा खड़ा 60 डिग्री एंगल बना रहा है बड़े बच्चों के लिए, क्योंकि बड़े बच्चे समझदार होते हैं, बड़ी स्पीड में फिसल के नीचे आएंगे, छोटे बच्चों को चोट न लग जाए इसलिए उनका ढलान थोड़ा कम रखा गया। 30 डिग्री छोटे बच्चों के लिए, हाइट भी कम रखेगी, और 60 डिग्री बड़े बच्चों के लिए हाइट थोड़ी ज़्यादा कर देगी। बताना क्या आपको, बताना ये है कि ये छोटे बच्चों की जो फिसलन पट्टी है इसकी लंबाई कितनी है और बड़े बच्चों वाली पट्टी इसकी लंबाई कितनी है, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले इसमें कुछ नाम डाल देते हैं। नाम क्या डाल दें, कुछ भी लिख दें, A B C D E, कुछ भी नाम डाल दिए। हमें दोनों पट्टी की हाइट बतानी, ये वाली पट्टी और ये वाली पट्टी। निकालने का तरीका, इस वाले ट्रायंगल में फार्मूला ऐसा लगाएंगे जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हो, क्योंकि ये हमें निकालना और ये दिया गया है। तो इसका होता है साइन थीटा इजिकल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। साइन थीटा इजिकल टू लंब बटे कान, ये होता है। तो इसमें लगाते हैं त्रिभुज ABC में इन ट्रायंगल ABC लगाएं, इसमें साइन 30 डिग्री इजिकल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, लंब बटे कान मतलब 1.5 अपान, या फिर ऐसा कर दें AB अपान लिख दें। चलिए साइन थीटा इजिकल टू P अपान H। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, P परपेंडिकुलर आपका ये 1.5 है, अपान हाइपोटेनस ये AC निकालना हमें। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैंची गुणा 15 दूनी 30, 1.5 मतलब 1.5 का 2 गुना 3, तो AC इजिकल टू 3 हो गया 15 दूनी 30। तो अभी देखो ये छोटे बच्चों की जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई पता लगी 3 मीटर है, एक आंसर आपका ये हो गया। दूसरा बड़े बच्चों वाला वही जो इधर किया वही उसमें कर देना। अब की बार क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, फिर से वही साइन थीटा लग जाएगा। अब की बार लिख देंगे त्रिभुज DBE में इन ट्रायंगल DBE, इस वाले ट्रायंगल में फिर से लगा दें साइन। अब की बार कितना 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 3 अपान H हाइपोटेनस को DE लिखे दे रहे हैं मैं यहाँ पर, DE। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इजिकल टू 3 अपान DE। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा, √3 और मल्टीप्लाई ना करते हैं, एक काम कर दें, इस 3 को लिख दें। पहले क्या कर रहे हैं, √3/2 ये लिख दिया हमने, इजिकल टू इस 3 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, 2 बार √ का मल्टीप्लाई करिए 3 हो जाता है, ये हो गया। अपान क्या है,
DE। अब ऊपर से ऊपर किसी एक नंबर को काट दिया, बच्चे का क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये कटने पर 1 तो आ ही जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो गया। DE का 1 में मल्टीप्लाई तो DE इक्वल टू 2 का √3 में तो 2√3। ये दूसरी बड़े बच्चों वाली जो पट्टी है इसकी लंबाई निकली ये वाली, कितने मीटर, दैट इज आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको पढ़ते हैं। कह रहे भूमि के एक बिंदु से, ये कोई पॉइंट है जमीन पर, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से मतलब मीनार की तली से 30 मीटर की दूरी पर है। ये है आपकी मीनार, ये, और ये देखो इसका नाम डाल दिया AB। और मीनार के पाद बिंदु मतलब नीचे ज़मीन से कोई पॉइंट जो है, कोई बिंदु है भूमि का, वो 30 मीटर की दूरी पर है। ये क्वेश्चन में कहा गया भूमि के एक बिंदु से मतलब यहाँ से, जो मीनार के पाद बिंदु से मतलब यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर है। ये 30 मीटर की दूरी पर ये कोई बिंदु है, यहाँ पर C है। उन्नयन कोण 30 डिग्री है और यहाँ पर ये देखो एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण 30 डिग्री 30 डिग्री है। भूमि की ऊंचाई ज्ञात कर दीजिए। तो वो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर दीजिए। मीनार ये बताना मैं मीनार की ऊंचाई कितनी, हाइट। वेरी सिंपल, क्या कर दीजिए, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस लगा देते हैं। तो AB है मीनार, C भूमि पर कोई पॉइंट है, मीनार के पाद ये नीचे वाली तली, यहाँ से ये दूरी 30 मीटर की है। तो चलिए क्या कर देते हैं, त्रिभुज ABC में सॉल्व करेंगे और लिख देंगे इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में लगाएं फार्मूला कौन सा, P/B। तो P/B क्या होता है, P/B क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, लंब बटे आधार, tan थीटा, थीटा मतलब 30 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। और ये P परपेंडिकुलर कितना है, H माना, बेस कितना है 30 मीटर है। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू H/30। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों कर दें, सीधे H/1 इक्वल टू 30/√3। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। एक बार सीधे कह दे, अब की बार से हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे, √3H इक्वल टू 30 का 1 में 30 ये मल्टीप्लाई हो गया। अब H की वैल्यू निकालेंगे तो 30/√3, क्योंकि √3 और H के बीच मल्टीप्लाई, उधर पहुंचाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, कर दिया। अब देखो अपान में अंडर रूट है तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे मतलब परिमेयकरण करेंगे तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 30/√3 अपान 2 बार अंडर रूट के नंबर का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 10, मतलब tan√3 क्या निकला, H हाइट निकल आएगी इसकी, ये क्या था, मीनार। तो मीनार की ऊंचाई tan√3, ये आंसर कर देंगे। कहीं कहीं कुछ बुक्स में क्या कर देते हैं कि tan और √3 की वैल्यू होती है 1.732, ये पूरी वैल्यू होती है। 2 नंबर तक रखें तो इतना रख सकते हैं। वैसे ये आंसर आपका ठीक है, tan√3 इतना आंसर आप छोड़ सकते हो, चाहें तो ये वैल्यू लगा दें। तब H कितना हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 17.3, चाहें तो 2 लिख सकते हैं। इतने मीटर, 17 मीटर 32 सेंटीमीटर, इतनी ये हाइट निकला इसकी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद जो शेष क्वेश्चंस बचे हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।